आप सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रियों, फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से, और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। प्रियों, आज के बाइबल कहानियों का टॉपिक है पहला, यहोवा के दिए नियम। दूसरा, सोने का बछड़ा। तीसरा, यहोवा की उपासना के लिए तंबू। इससे पहले प्रियों कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन से हम सबको आशीष प्रदान करें, ताकि हम दिन प्रतिदिन आपके वचनों में बढ़ते जाएं और अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार कर सकें। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। यहोवा के दिए नियम। मिस्र छोड़ने के करीब 2 महीने बाद इजरायली सीनै पहाड़ के पास पहुँचे। इस जगह को होरेब कहा जाता है। यहीं मूसा ने जलती हुई झाड़ी देखी थी और यहोवा से उसकी बातचीत हुई थी। इजरायली यहाँ डेरा डालकर कुछ समय के लिए रहने लगे। इसके बाद मूसा पहाड़ पर चढ़ गया और लोग नीचे उसका इंतजार करने लगे। जब मूसा पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तब यहोवा ने उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि इजरायली मेरी आज्ञा माने और मेरे खास लोग कहलाएं। जब मूसा नीचे आया तो उसने इजरायलियों को यह बात बताई। तब लोगों ने कहा कि वे यहोवा की आज्ञा मानेंगे, क्योंकि वे उसके लोग बनना चाहते हैं। पता है तब क्या हुआ? पहाड़ की चोटी से धुआं निकलने लगा और जोर जोर से बादल गरजने लगे। यह सब यहोवा ने किया। उसने लोगों से कहा, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया हूँ। फिर उसने उन्हें यह आज्ञा दी, तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे ईश्वर की उपासना मत करना। परमेश्वर ने इजरायलियों को और भी 9 आज्ञाएं दी। परमेश्वर की आवाज़ सुनकर लोग बहुत डर गए। उन्होंने मूसा से कहा, आगे से तुम ही हमसे बात करना, क्योंकि हमें डर है कि अगर परमेश्वर हमसे बात करेगा तो हम मर जाएंगे। एक बार फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू पहाड़ पर चढ़कर मेरे पास आ। मैं तुझे पत्थर की 2 तख्तियाँ दूंगा, जिन पर मैंने 10 आज्ञाएं लिखी है। मैं चाहता हूँ कि लोग इन आज्ञाओं को मानें। इसलिए मूसा फिर से पहाड़ पर चढ़ गया और 40 दिन और 40 रात वहीं रहा। उस दौरान परमेश्वर ने अपने कहे मुताबिक मूसा को पत्थर की 2 तख्तियाँ दी, जिन पर उसने खुद 10 आज्ञाएं लिखी थी। इसके अलावा उसने मूसा को अपने लोगों के लिए और भी बहुत से नियम दिए। इन नियमों को मूसा ने अलग से लिखा। परमेश्वर की दी 10 आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी था। साथ ही
दूसरे नियमों को मानना भी जरूरी था। उनमें से एक नियम था, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी समझ, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी शक्ति से प्यार कर। और दूसरा नियम था, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। आगे चलकर परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने भी कहा कि ये 2 सबसे बड़े नियम हैं जो यहोवा ने इज़राइलियों को दिए थे। कहानी के अगले भाग में हम परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह और उसकी शिक्षाओं के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। सोने का बछड़ा। देखो तो क्यों ये लोग कर क्या रहे हैं। वे एक बछड़े की पूजा कर रहे हैं। मगर याद है ना, मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए पहाड़ पर गया था। जब मूसा कई दिनों तक वापस नहीं आया तो लोग कहने लगे, ना जाने मूसा के साथ क्या हो गया है। अब हमें ही कुछ करना होगा। चलो हम अपने लिए एक देवता बना लें जो हमें इस देश से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। तब मूसा के भाई हारून ने कहा, ठीक है, तुम सब एक काम करो, अपनी अपनी सोने की जेवर मुझे दे दो। लोगों ने वैसा ही किया। तब हारून ने उन सोने की बालियों और जेवरों को पिघलाया और उससे एक बछड़ा बनाया। सोने के बछड़े को देखकर इज़राइली कहने लगे, यही हमारा परमेश्वर है जो हमें मिस्र से छुड़ा कर लाया है। फिर उन्होंने एक बड़ी दावत रखी और धूमधाम से सोने के बछड़े की पूजा करने लगे। जब यहोवा ने यह सब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मूसा से कहा, जल्दी से नीचे जा, लोग बहुत ही बुरा काम कर रहे हैं। वे मेरे नियम भूल गए और सोने के बछड़े की पूजा कर रहे हैं। मूसा जल्द ही पहाड़ से उतरकर नीचे आया। नीचे आकर उसने देखा कि लोग सोने के बछड़े के चारों तरफ मस्ती में नाच गा रहे हैं। यह देखकर मूसा भड़क उठा। उसने पत्थर की वे दोनों तख्तियाँ जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी थी जमीन पर पटक दी और वे चकनाचूर हो गई। फिर उसने सोने के बछड़े को भी पिघलाया और उसे पीसकर चूर चूर कर दिया। सचमुच लोगों ने बहुत बुरा काम किया था। इसलिए मूसा ने कुछ आदमियों से कहा, अपनी अपनी तलवारें निकाल लो और जिन लोगों ने सोने के बछड़े की पूजा की है उन सभी को मार डालो। उन आदमियों ने 3000 लोगों को मार डाला। इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि हमें झूठे देवी देवताओं की नहीं, सिर्फ यहोवा की उपासना और पूजा करनी चाहिए। यहोवा की उपासना के लिए तंबू। क्या आप बता सकते हैं इस तस्वीर में यह क्या है? यह एक तंबू है जहाँ यहोवा की उपासना की जाती थी। बाइबल में इसे निवास स्थान कहा गया है। इज़राइलियों ने इसे मिस्र से निकलने के 1 साल बाद बनाया था। पर क्या आपको मालूम है
इसे बनाने के लिए किसने कहा था? यहोवा ने। जब मूसा सीनै पहाड़ पर था तब यहोवा ने उसे बताया कि यह तंबू कैसे बनाया जाना चाहिए। यहोवा ने तंबू को इस तरह बनाने के लिए कहा जिससे उसका हर हिस्सा अलग किया जा सके। इसका यह फायदा था कि तंबू को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। फिर दूसरी जगह पहुंचकर उसे दोबारा जोड़कर खड़ा किया जा सकता था। इसलिए जब इजरायली जंगल में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वे इस तंबू को अपने साथ ले जाते थे। क्या आपको तंबू के एक छोर पर छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा है? अगर आप उसमें गौर से देखें तो आपको वहाँ एक बक्सा दिखाई देगा। इसे वाचा का संदूक कहते हैं। इससे इसके ऊपर सोने के 2 स्वर्गदूत या करूब बनाए गए थे। जानते हैं उस संदूक में क्या रखा था? 2 तख्तियाँ जिन पर परमेश्वर की 10 आज्ञाएं लिखी थी। ये तख्तियाँ दोबारा बनाई गई थी क्योंकि पहले वाली मूसा ने तोड़ दी थी। इसके अलावा उस संदूक में एक बर्तन में मन्ना भी रखा गया था। आपको मन्ना याद है ना? निवास स्थान में जो लोग सेवा करते थे उन्हें याजक कहा जाता था और याजकों में जो सबसे बड़ा होता था उसे महायाजक कहा जाता था। यहोवा ने मूसा के भाई हारून को महायाजक और उसके बेटों को याजक चुना। पर क्या आपको मालूम है महायाजक क्या काम करता था? वह सब लोगों की तरफ से यहोवा से प्रार्थना करता था। अब जरा तंबू के बड़े कमरे को देखिए। वह छोटे कमरे से दुगुना बड़ा था। क्या आपको उसमें एक छोटा बक्सा दिखाई दे रहा है जिसमें से धुआं उठ रहा है? यह एक वेदी है जिस पर याजक खुशबूदार चीज यानी धूप जलाते थे। उस कमरे में एक दीवट भी है जिसमें 7 दीपक है। वहाँ एक मेज भी रखी हुई है जिस पर 12 रोटियां रखी जाती थी। निवास स्थान के आंगन में एक बहुत बड़ा सा कटोरा था जिसमें पानी भरा रहता था। उसी पानी से याजक अपने हाथ पैर धोते थे। आंगन में एक बड़ी वेदी भी थी। उस वेदी पर उन जानवरों को जलाया जाता था जो यहोवा को बलि चढ़ाए जाते थे। यहोवा के इस निवास स्थान के चारों तरफ इजरायली अपने अपने तंबू लगाकर रहते थे। प्रियो, क्या आपको 12 जासूस के बारे में पता है जिन्होंने बहुत गुप्त राज पता किए? और क्या आप जानते हैं हारून की छड़ी में खिले फूल जानने के लिए? प्रियो, आपको अगले भाग को जरूर देखना चाहिए और इस चैनल जीसस इज ग्रेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए जिससे आपको अगले भाग का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्रियो, इस कहानी को मसीही भाई बहन को शेयर जरूर करें ताकि परमेश्वर के बारे में और अधिक जान सकें और लाइक कमेंट जरूर करें। जय मसीह की। मिलते हैं अगले भाग में। गॉड ब्लेस यू।